द्वितीय विद्यार्थियों का पुनः लेक्चर में स्वागत है। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन इंडियन पैनल कोड का भी है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमला और प्रहार से आप क्या समझते हैं, एसाल्ट और बैटरी से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है हमें संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिए हमला क्या है। डॉक्टर विंटफील्ड के अनुसार प्रतिवादी का ऐसा कार्य जो वादी के मन में यह आशंका पैदा कर दे कि प्रतिवादी की तरफ से तत्काल बल का प्रयोग होने वाला है, यानी बल का प्रयोग हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी उससे खतरे का आभास इस तरह से हो कि वादी डर जाए। जैसे किसी को मुक्का दिखाना, लकड़ी उठाना, झापट के लिए हाथ उठाना, मारने के लिए छड़ी उठाना, मारने के लिए पिस्तौल उठाना, ये सब क्या है? ये सब हमले का एलिमेंट्स हैं, एसाल्ट के एलिमेंट्स हैं। डॉक्टर विंटफील्ड के अनुसार प्रतिवादी का ऐसा कार्य हमला कहा जाएगा जो वादी के मन में ऐसा युक्तियुक्त आशंका या भय पैदा कर दे कि प्रतिवादी उस पर हाथ करने जाता है। इस प्रकार हमले का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर पर गैर कानूनी ढंग से हाथ छोड़ना या किसी आशयशाली चोट पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना है। समझ में? इसमें केवल किसी कार्य का प्रयत्न करना है। हमले में शरीर से वास्तविक संपर्क जरूरी नहीं कि उसने अपने बॉडी को टच किया है, पर उसके कार्य हाव भाव इस तरह से है कि वो अपने कार्य को बल के रूप में इस्तेमाल करने ही वाला है, जिससे आपके मन में आपके उसके प्रति आपके मन में आपके शरीर में भय पैदा हो गया हो। लेकिन मात्र धमकी को हम हमला नहीं कहते। कोई भी जो धमकी है वो हमले की श्रेणी में नहीं आता। आशय तथा कृत्य दोनों को मिलाकर हमला घटित होता है ना। देखो किसी भी कार्य का कृत्य, लेकिन कृत्य ऐसा जो प्रतिवादी के मन में युक्तियुक्त भय और आशंका पैदा कर रहे हैं। सामान्यतः हमला प्रहार के पूर्व की स्थिति होती है, जैसे लकड़ी मारने से पूर्व लकड़ी घुमाना, भूसा मारना, स्लैब का यूज़ करना। इस तरह मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। तो हमला का इंटेंशन केवल यही है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के मन में उस कृत्य के प्रति भय पैदा करना, उसको हम कहते हैं हमला। अब नेक्स्ट आता है प्रहार। व्हाट इज द बैटरी? प्रहार क्या है, बैटरी क्या है? तो किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के बिना वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, खुद होकर बदले की भावना से अभद्र तरीके से उसको छूना, ठीक है ना। हमले में अभी तक छुआ नहीं उसने उसकी बॉडी को, केवल भय पैदा किया। इसमें क्या होता है? बॉडी से संपर्क स्थापित हो जाता है। जैसे गुस्सा दिखाना, एक गुस्सा मारना, दिखाना क्या है? हमला, और मारना क्या है? प्रहार, है ना। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी ने किसी से कोई जानवर छोड़ दिया, वो भी बल में आएगा। खोलता हुआ पानी बाल्टी में डालना, किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंकना, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रहार के एग्जाम्पल है। बिना किसी विधि कारण के किसी व्यक्ति के शरीर पर बल का प्रयोग करना प्रहार या मारपीट माना जाएगा। चाहे बल का प्रयोग किस ढंग से और कितना किया गया है ये यहाँ मायने नहीं रखता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधि के औचित्य के किसी शरीर को छूता है, ठीक है, तो उसको हम बल मानते हैं। कोल वर्सेस डर्नर वाले वाद में जस्टिस होल्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि क्रोध में किसी दूसरे व्यक्ति को शरीर को छू देना भी प्रहार माना जाएगा। कोई व्यक्ति गुस्से में यदि उसने किसी व्यक्ति को शरीर को छू लिया है तो भी वो प्रहार की श्रेणी में। विल्सन वर्सेस डर्नर वाले वाद में भी ये कहा गया कि प्रहार के प्रयोजन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आशय उसके लिए आवश्यक तत्व है। किसी व्यक्ति के शरीर को विधि विरुद्ध रूप से हाथ लगाना प्रहार की श्रेणी में। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा होता है? यह किसी जानवर के द्वारा होता है, किसी वस्तु के द्वारा हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है ना। तो ये सब एक बल की श्रेणी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड में यह 350 में आपराधिक बल के बारे में और 351 में हमले के बारे में बताया गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमले में वादी के शरीर को स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता,
ठीक है, किंतु प्रहार में आशय स्पर्श होना आवश्यक है। एक में शरीर को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, एक में शरीर को स्पर्श करना आवश्यक है और ये आशयपूर्ण होना चाहिए। सर फ्रेडरिक पोलक के शब्दों में किसी व्यक्ति के प्रति गैर कानूनी बल प्रयोग, गैर कानूनी बिना किसी विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर को छूना प्रहार की श्रेणी में आता है। जब किसी व्यक्ति के प्रति वस्तुतः बल प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, और उसके प्रति केवल तत्काल बल का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम बल आपराधिक बल का नाम देंगे। जबकि हमले में केवल उसके प्रति डर पैदा करना और ऐसे भाव पैदा करना हमले की श्रेणी में आता है ना। एक में डर पैदा करना और एक में उस डर को अंतिम रूप देना, यानी एक में प्रयत्न करना और एक में प्रयत्न की पूर्णता वाला होता है बल और प्रयत्न करना वाला होता है हमला। दूसरा, हमले में वादी के मन में बल का प्रयोग के लिए भय उत्पन्न किया जाना आवश्यक है, जबकि प्रहार के मामले में इस प्रकार का भय होना आवश्यक नहीं है। जैसा किसी व्यक्ति के पीछे से वार करना, प्रहार करना, उस साधन के द्वारा इस तरह से प्रहार करना ताकि वो व्यक्ति वहाँ विचलित हो जाए और उसको डर हो जाए। तीसरा, हमला प्रहार करने का प्रयत्न है। जैसे मैंने आपको बताया, हमला क्या है, प्रहार करने का प्रयत्न है या प्रहार करने के लिए एक धमकी है। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार प्रहार में हमला सम्मिलित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक हमले में हमला निहित रहता है, परंतु प्रत्येक हमले में प्रहार निहित नहीं रहता। ये ध्यान रखना, प्रत्येक प्रहार में हमला निहित होता है लेकिन प्रत्येक हमले में प्रहार निहित नहीं होता है। बिना प्रहार के हमला हो सकता है किंतु बिना हमले के प्रहार नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट रूप से समझना है। जब कोई व्यक्ति बिना औचित्य के, बिना किसी व्यक्ति के औचित्य के किसी को टच करता है उसकी इच्छा के बिना, तो वो प्रहार की श्रेणी में आएगा। और हमले में प्रतिवादी द्वारा वादी के मन में युक्ति, भय और आशंका पैदा करना हमले की श्रेणी में आएगा। हमला कम गंभीर अपराध है और आपराधिक बल ज़्यादा गंभीर अपराध है। हमले में सजा का जो प्रोविज़न है वो कम है, जबकि प्रहार में सजा का जो प्रोविज़न है वो ज़्यादा है। हमले से व्यक्ति के मन में भय आशंका पैदा करना है, जबकि प्रहार से उस व्यक्ति की शारीरिक क्षति पहुँचाना किसी भी रूप में हो सकता है। तो प्रत्येक प्रहार में हमला निहित होता है, लेकिन प्रत्येक हमले में प्रहार निहित नहीं होता है। उस एग्जाम्पल से मैं आपको पहले समझूंगा। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखें हमला और प्रहार के बारे में अपने व्यूज बताने। हमला प्रहार की पहले वाली स्टेज है, जबकि प्रहार हमले की बाद वाली स्टेज है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन एक में भय पैदा किया जाता है और दूसरे में उस भय को वास्तविक रूप दिया जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखिए, प्रहार और हमला को हमें एक्सप्लेन करना है ना। इन पेन कोड में आपको बता चुका हूँ, दोनों को 350 और 351 में डिफाइन किया। तो मैं आशा करता हूँ सभी विधि के विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।